हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। मेरा चैनल एक सिंपल घर, सिंपल किचन और मेरी डेली लाइफ की रियल रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आता होगा। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं मेरा डेली रूटीन के साथ। सुबह में मैं नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को जाना है इसलिए। और मैंने नाश्ते में साबू वड़े ही बनाए हैं क्योंकि मैंने शब बारात के दिन ना ज़्यादा बनाए थे और ये उसके दूसरे दिन का ही व्लॉग है। तो मैं ना सुबह में बच्चों को वही तैयार करके दे रही हूँ ताकि बच्चे खा के ट्यूशन चले जाए। रोज़ का ही रूटीन है लेकिन रियल रूटीन है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर हम मुझे पसंद करेंगे, यानी कि मेरे वीडियोज़ को, और मुझे सपोर्ट भी ज़रूर करेंगे अपने लाइक्स और सब्सक्राइब्स के ज़रिए। तो नाश्ते के फ़ौरन बाद ना मैंने बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए ले लिया है। यहाँ पर मैं ना सिंपल मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, हरे मटर की। थोड़ी सी मटर है ना सख्त है, इसलिए ना मैं इसे कुकर में ही बनाऊँगी ताकि एक सीटी में ही जल्दी गल जाए और ये टाइम सेविंग भी है मेरे लिए। मैं ऐसे काम अपनाती रहती हूँ, आपको मालूम ही है कि झटपट जो हो वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो मैं है ना सालन कुकर में ही बघारूँगी। और हाँ, आज मैं है ना एक ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ट्रेडिशनल कद्दू के घारगे की रेसिपी। ये ना अक्सर मैंने देखा है कि लोगों की जो है एकदम कड़क हो जाती है, लेकिन अगर आप मेरे ट्रिक्स से करेंगे ना तो बिल्कुल भी कड़क होगी नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट होगी। और हाँ, किसी की सॉफ्ट होती नहीं है, हाँ सबकी कड़क ही होती है। मैंने बनाया है एक सीक्रेट तरीके से जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और एंड तक ज़रूर मेरी वीडियो देखें। और जो कोई भी बहन मेरे चैनल पर नई हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, मैंने ना कुकर में ऑयल डाल के प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डाला है। सिर्फ इतने ही मसाले डाले हैं, बेसिक से हल्दी नहीं डाली है मैंने। और इसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी हरे मटर, और मैं मुझे चाहिए जितना उतना पानी डाल के है ना मैं लीड लगा दूँगी। एक विसल आने तक मैं इसे पकाऊँगी और तुरंत गैस बंद कर दूँगी। एनीवेज़, तो मैंने भी हरदम बनाई है ना घारगे की रेसिपी, तो हमेशा कड़क ही हो रही थी मेरी। लेकिन एक सीक्रेट तरीका है जो मेरी अम्मी ने मुझे बताया है और मैं भी आपसे शेयर करूँगी। आप लोग भी ज़रूर बनाकर खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन इसमें अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है। वैसे बिस्मिल्लाह करके आज की कुकिंग शुरू तो हो गई है। वैसे मैं हर काम बिस्मिल्लाह करके ही कहती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमें रोज़ाना घर का खाना बनाने की तौफीक मिलती है। नीयत है ये है कि घर वालों को प्यार से खिलाया जाए। घर का खाना और फैमिली के साथ यही सबसे बड़ी नेमत है। दुआ है अल्लाह सबके घरों में बरकत दे। अच्छा, जैसे ही मेरी सब्ज़ी बन गई ना तो मैंने चपाती भी बनाने के लिए ले ली है। दुआ है अल्लाह सबके घरों में बरकत दे। और आप सब भी अपने घर वालों के लिए दुआ के साथ ही खाना बनाइए इंशाल्लाह। और आजकल ना फ़ातिमा जल्दी उठ नहीं रही है, बहुत देर से, यानी कि बहुत ज़्यादा लेट उठती है और स्कूल भी आज नहीं गई है। वैसे मैंने भी कहा कि ठीक है, अभी उसको सोने का मन है तो सोए। वैसे भी छोटी है, इतने छोटे बच्चों को तो स्कूल भेजना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भेज देती हूँ। आज उसकी बातें देखो कभी ख़त्म नहीं होती। कौन? कि तो ऊपर की गई थी कैसा? जा ब्रश कर जा। और मैंने जो उसे मेहंदी लगाई थी ना कल, तो बहुत अच्छे से उसका कलर आया है। वैसे इसने बहुत जल्दी धो दिया था, रखती नहीं है ज़्यादा देर तक, फिर भी अच्छा कलर आया था। वही मैं आपसे दिखा रही हूँ। एनीवेज़, तो अब मैं उसे रेडी करूँगी। उसे रेडी करके उसे भी चाय नाश्ता वगैरह देने के बाद ना मेरे और भी घर के काम स्टार्ट हो गए। वैसे घर के काम कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। यहाँ पर बेटी है, वो रेडी होके अपना नाश्ते का इंतज़ार कर रही है। और वैसे कपड़े हैं ना कल मैंने बहुत लेट वॉश किए थे तो मैं अंदर ही डाली थी। अब सूख गए तो इसे भी मैं उतार लूँ क्योंकि आगे भी मुझे काम है ना। तो मैं आपसे अब रेसिपी शेयर करूँगी, मेन रेसिपी मेरी वीडियो की। तो यहाँ पर मैंने कद्दू ले लिया है। मैंने ट्राई किया चुटकी बजाते ही हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। मैंने हाथों से कट किया है उसे मैंने हाथों से ही कद्दूकश करके है ना तैयार करके ली।
और मैं इसे है ना एक पतीले में डाल के उसमें क्रश किया हुआ गुड़ डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर है ना आधा कद्दू लिया है और आधे कद्दू के लिए मैंने 1.5 kg के करीब गुड़ लिया है। उसे मैंने अच्छे से है ना बारीक चॉप किया है, यानी कि घिस के लिया है मैंने छुरी से। और उसे अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसे रखूँगी गैस पे, धीमी आंच करके रखना है इसे। और हाँ, इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, थोड़ा सा गुड़ जो है पिघल जाए इतना काफ़ी हो जाता है। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके है ना मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। गुड़ पिघलने तक मैंने इसे गरम यानी कि पकाया है। और इसमें मैंने बड़ी सौंफ, इलायची और शक्कर के साथ थोड़ा सा मिक्सर में घुमा लिया है ताकि बारीक हो जाए। अगर शक्कर डाल के पीसूँगी ना तो जल्दी बारीक हो जाता है। और वो ठंडा होने के बाद ना सब कुछ मैंने इसका आटा लगा कर रख दिया है रेस्ट करने के लिए। और ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के है ना मैं तो आराम करने के लिए गई थी, क्योंकि काम के साथ साथ आराम भी बहुत ज़रूरी है और मुझे तो बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। और आराम करने के बाद ना मैं सीधे शाम में ही आई हूँ। जब बच्चे स्कूल से आ गए थे तब असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं किचन में आ गई हूँ। दिखाती हूँ मैं कि कितना फैला हुआ रहता है शाम के वक्त में भी। दोपहर के खाए हुए बर्तन है, बच्चों के टिफ़िन है, इसलिए मैंने दोपहर में धोई नहीं थी बर्तन, के टिफ़िन के साथ साथ ही धो लूँगी। और मैंने दोपहर में भी बर्तन धो कर रखे थे तो अब मैं उन्हें लगा कर लूँगी। और ये कुछ बच्चों के स्नैक्स हैं जो कि ख़त्म हो गए थे, स्नैक्स कुकीज़, उनको भी अब मुझे रखना है अलग अलग कंटेनर में भर के, ताकि बच्चों को ना लेकर खाने के लिए आसानी हो जाए। और मैं ये सारी चीज़ें ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर बच्चे आसानी के साथ लेकर खा लें, यानी कि मुझे देने की ज़रूरत ना पड़े, मेरा एक काम भी बच जाएगा। वैसे चारों लोगों को पूछ पूछ के देना कि क्या चाहिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग काम है। तो मैं ऐसे ही ऊपर रख दूँगी जहाँ उनका हाथ पहुँच जाए और बच्चे लेकर खा लें। वैसे चीज़ें चारों बच्चों के हिसाब से है, इसलिए ज़्यादा नहीं है। बच्चे भी तो 4 हैं ना, वैसे बच्चों को मेरी आदत नहीं है कि बारी बारी दुकान जाए पैसे लेकर, वैसे आदत तो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है। एनीवेज़ हम लोग तो मिडिल क्लास ही है, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, जाते हैं दुकान कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर मैं ये ट्राई करती हूँ कि ना जाए दुकान। तो इसलिए ये सारी चीज़ें घर में ही ला कर रखी हुई होती है। और बच्चों का स्नैक्स टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वरना घर में हंगामा शुरू हो जाता है। और बच्चे हैं ना स्कूल से आते ही मतलब थोड़ी बहुत तो उनको भूख लग ही जाती है, तो ये तो रेडी हो रहना चाहिए। और माँ का काम भी है बच्चों का पेट और दिल दोनों खुश रखना, और बच्चे ये सारी चीज़ों से ना खुश हो जाते हैं। तो कभी कभार चलती है, वैसे डेली यानी कि नहीं देती हूँ मैं, और चलता है वैसे कभी कभार। अब इसे रखने के लिए ना मेरे पास जगह नहीं, तो मैंने इसे ऐसे ही स्टील के डब्बे में डाल के रख दिया है। और इस टाइम पे ना मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि मैंने ना सुबह में आटा लगा कर लिया है घारगे बनाने के लिए, और कब होगा मेरा काम, यही टेंशन में फटाफट मैं करती जा रही थी काम, क्योंकि शाम तक काम भी तो ख़त्म होने चाहिए। और यही मेरा चल रहा था कि दिमाग में कब हो, जब हो तब मुझे सुकून मिले। और ये भी कुछ कुकीज़ हैं जो स्नैक्स के साथ ही लाए हुए हैं, तो इनको भी रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, तो इनको भी मैं डब्बे में ही भर के रख दूँगी। वैसे 3 तो ये हमेशा आती रहती है, लेकिन ये 2 जो हैं अब की बार अलग है, ये हमने कभी नहीं लेकर आए थे, ये पहली बार ही घर में आई हुई हैं। ये 3 तो हमेशा लाते हैं, तो इनको है ना मैं स्टील के डब्बे में ही भर के रख दूँगी। घर का रूटीन सिंपल होता है, लेकिन उसी में छोटी छोटी खुशियाँ होती है। माँ का दिन किचन और बच्चों के बीच ही निकल जाता है, लेकिन यही सबसे प्यारा टाइम होता है। हर दिन सेम लगता है, लेकिन हर दिन कुछ नए सीखने को मिलता है। थकान होती है, पर जब बच्चे खुश होते हैं तो सब भूल जाते हैं। सिंपल घर का खाना और फैमिली के साथ, इससे बड़ी लग्जरी नहीं। वैसे बातें करते करते है ना मैं बनाने के लिए भी ले लिया है। एक बड़ी सी चपाती बेल के है ना मैंने कटोरी से शेप दे दिया है इन्हें पूरियों का गोल गोल। और आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम पतला ही बेला है। बाज़ लोग क्या करते हैं ना कि बहुत जाड़ा जाड़ा बेल लेते हैं ताकि नरम हो जाए। मैंने पतला बेल कर भी बहुत सॉफ्ट और नरम बनाए हैं और फ्राई भी किए हैं। वैसे ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी बनाते बनाते, इसलिए ना मैंने बच्चों को भी बता दिया ही करने के लिए। वैसे बच्चों ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है, उनको ना शुरू शुरू में ही मज़ा आ गया था और बाद में वो भी बोर हो चुके थे, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ा। एनीवेज ये देखो, ये ना जैसे ये बनी है वैसे ही ना सारी फूली फूली ही बनी थी।
और खाने में भी मीठी बिल्कुल परफेक्ट थी, सॉफ्ट थी एकदम। वैसे सब लोग बनाते होंगे सॉफ्ट भी, लेकिन कई लोगों की है ना सॉफ्ट बनती नहीं है। वैसे मैंने इसमें ना ही बेसन डाला है और ना ही तेल डाला है, ऐसे ही उसमें मैंने आटा गूंदा था जो मैंने कद्दू पका कर लिया था उसमें। और सीक्रेट ये है कि जब हम कद्दू पकाए ना मीठा गुड़ डाल के, तो उसमें हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, यानी कि जितना गुड़ पिघल जाए उतना ही हमें उसे पकाना है। ज़्यादा हम लोग पकाएंगे ना तो हार्ड बन जाते हैं। यही मेरा सीक्रेट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और thanks for watching, and again tell you subscribe my channel. Thank you. Assalamu alaikum.